बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आपने अक्सर औरतों को मुंह छुपा के रोते हुए देखा होगा। अक्सर ज़ारो कुतार रोते हुए देखा होगा। इन औरतों में हमारी माँ, बहन, बेटी यही रिश्ते शामिल होती हैं। इस बिला वजह के रोने की वजह से ही औरत के आंसुओं को मगरमच्छ के आंसुओं से तशबीह भी दी जाती है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, इस वजह को जानते हैं कि औरत बिला वजह क्यों रोती हैं। आज मैं आपको एक छोटे से वाक़े से सुना के बताना चाहता हूं कि औरत क्यों बिला वजह रोती हैं। एक लड़के ने अपनी माँ से पूछा, अम्मी आप हमेशा क्यों रोती हैं? माँ ने मुस्कुरा के जवाब दिया, क्योंकि मैं एक औरत हूँ। लड़का, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। माँ ने बेटे को गले से लगाया और कहा, तुम शायद कभी समझ भी ना पाओ मेरे लाल। लड़का अपने अब्बा के पास चला गया और उनसे पूछा, अब्बा जान, अम्मी बगैर किसी वजह के क्यों रोती हैं? बाप बेटा तमाम औरतें बगैर किसी वजह के रो लेती हैं। लड़के को उस वक़्त कोई वाज़ेह जवाब न मिल सका। इस बात को कई साल गुजर गए। वो अभी भी औरतों के बगैर वजह के रोने को न समझ पाया था। उसको एक बुजुर्ग का पता लगा, उनके पास गया और उनसे यही सवाल पूछा। उन बुजुर्ग दाना ने जवाब दिया, बेटा जब अल्लाह ने औरत को बनाया तो उसको मजबूत कंधों से नवाजा कि वो दुनिया के बोझ को बर्दाश्त कर सके, और उसको नरम प्यार करने वाले बाजुओं से नवाजा कि वो उससे इस्तराहत दे सके। उसको बेपनाह कुव्वत से नवाजा कि वो अपनी कोख का बोझ बर्दाश्त कर सके और बच्चे को जन्म दे सके। और कभी आप उसको दुत्कारने के गम के सह सके और फिर उसको खास कुव्वत भी अता की कि वो अपने खानदान के गमों और परेशानियों को भी बर्दाश्त कर सके और उनका ख्याल रख सके। निहायत सख्त हालात में भी बगैर कुछ अपनी जुबान पर लाए शिकवा लाए अपने कदमों पर मजबूती से कायम रह सके। और अल्लाह ने औरत को न खत्म होने वाले प्यार और माफ कर देने वाले दिल से भी नवाजा कि उसकी औलाद कितनी ही गुस्ताख और नाफरमान क्यों ना हो, वो पलक झपकने में इस आजियत देने वाली औलाद को माफ कर देती हैं। और आखिर में अल्लाह ने औरत को आंसू भी अता किए कि जब कभी औरत की तकलीफ और मुश्किलात हद से बढ़ जाएं तो उनका बोझ कम करने के लिए चंद आंसू बहा सके, अपने कद को कम कर सके और नए सिरे से जिंदगी के गमों को सामना कर सके। और यही उसकी जिंदगी का वाहिद कमजोर नुक्ता है। इसीलिए हमें औरत के उन आंसुओं को इज्जत देनी चाहिए और उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो बगैर किसी वजह के ही आंसू बहाए। बेटा, तुम्हारी खुराक की नाली इसी लम्हे काट दी गई थी जिस लम्हे तुमने इस दुनिया में कदम रखा, मगर उसका निशान नाव की सूरत में आज भी तुम्हारे जिस्म पर मौजूद है, ताकि तुम हमेशा उस अजीम हस्ती को, जो कि एक औरत ही है, याद रखो, जिसने 9 माह तक तुम्हें अपनी कोख से सींक सींक कर रखा। उस लड़के की तलाश खत्म हुई और उसको अपने सवाल का जवाब मिल गया। दोस्तों, मैं आपको एक आज छोटा सा वाक़या बताना चाहता हूँ। आज के इस फितने के दौर के अंदर याद रखें, जितनी वफादार औरत होती है, इस रिश्ते के अंदर इतनी वफा मौजूद होती है कि ये अपने माँ, बाप, बेटे के लिए जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है। आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता चलूं। ये बात दोस्त ने मुझे बताई तो मुझे बहुत हसीन लगी। उसने कहा कि एक शख्स का इंतकाल हो गया
वो जब उसको दफन करने लगे तो जनाजा पढ़ के एक आदमी ने उसकी चारपाई पकड़ ली। उसने कहा इसने मेरा 45 लाख रुपया देना है, पहले पैसे देगा तब इसको दफन करने दूंगा, पैसे दे दो और दफन कर लो। 3 बेटे भी थे तो जायदाद भी थी, सारा कुछ था। उन 3 बेटों से लोगों ने कहा कि तेरे अब्बे को वो दफन नहीं करने दे रहे, शोर है, सारे बरादरी वाले जमा हैं, और वो बंदा भी वो था, बड़ा करीबी था, उसके वालिद का पार्टनर था, ताल्लुकात थे। उसने कहा कि पहले पैसे दो तब दफन करने दूंगा। और वो 3 बेटे कहने लगे किधर से पैसे दें, 45 लाख रुपया बता दिया है आपने, हमें तो अब्बा जान ने बताया ही कोई नहीं। हालांकि जायदादें हैं, मकानात हैं, अब्बा जान इतना कुछ छोड़ के गए हैं, सब कुछ मौजूद है, तो भाई हम किधर से दें। 2, 4, 3 लाख की बात होती तो वो थोड़ा सा हम करते हैं नरम, अगर वो भी नरम लवीयों को करते हैं तो हम 2, 3, 4 लाख रुपए दे देते हैं। शोर तो है, लेकिन किधर से दें 45 लाख। तो मेरे दोस्तों, जब बात बहुत तेज हो गई, शोर हो गया, वो इंसान मजनू बन के उसने चरपाई थामी हुई है, कहता नहीं पहले पैसे दोगे तब दफन करने दूंगा। 3 बेटे थे तो 1 बेटी भी थी। बेटी को घर में पैगाम गया कि तेरे अब्बा को दफन नहीं होने देते। उसने सारा जेवर उतार के बेच दिया। उस चचा से कहो, उसने ये पैगाम दिया कि उस चचा से कहो मेरे उस दोस्त से जिससे कर्जा लेना है ये रख ले, और मैं थोड़े थोड़े करके सारे पैसे लुटा देती हूँ, पर मेरे बाप को मरने के बाद यूं रसवा न करें, उसको दफन तो होने दे, मैं 1-1 पाई दे दूंगी, मेरा वादा रहा। जब वो बेटी ने 8-10 लाख का जेवर बेच दिया तो वो कर्जा लेने वाला शोर करने लगा। उसने कहा ओ मुझे पता लग गया, मुझे माफ कर दो, सारे इसे दफना दो। कहा क्या हुआ? तो वो कहने लगा मैंने इससे 45 लाख रुपए लेना नहीं था बल्कि देना था। तो मैं गौर कर रहा था कि अगर तो मैंने ऐलान कर दिया ना कि 45 लाख मैंने देना है तो 110 वारिस निकल आएंगे कि मुझे भी दो मुझे भी दो। तो मैंने ये रवैया इस वजह से इख्तियार किया है कि मैं देखूं कि इसका असल वारिस है कौन। तो असल वारिस वो बेटी है जिसने अपने कानों से बूंदे भी उतार के बेच दिए, और जिसने अपने वो शादी वाले दिन पहनने वाले जेवरात, पहली रात का वो उसने जेवर भी सारा उतार के दे दिया। उसने कहा कि बाप का कफन न मेला हो जाए। तो असल वारिस तो ये बच्ची है। तो उसने कहा कि मुझे मेरे पार्टनर ने ये वसीयत की थी कि हर एक को न दे देना, मेरे असल वारिस को देना। तो मुझे असल वारिस मिल गया, अब मैं किसी और को नहीं दूंगा, इस बेटी को ही दूंगा जिसने बाप के लिए कुर्बानी दी। तो मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अल्लाह हमें भी अपने अहलो हयाल में मौजूद जो ख़वातीन होती हैं, माँ की सूरत में, बहन की सूरत में, बीवी की सूरत में, बेटी की सूरत में, उसकी इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए और उनका हक अदा करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन।